Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is about parasitism, relationship among organisms. We have done dependence of living organisms on each other, and relationship among organisms. We have done predation. Predation is a type of relationship in which one gets a benefit and the other is harmed. Now we are going to learn about parasitism, page number 48. Another type of feeding association between two organisms in which one organism is benefited and the other is being harmed is called parasitism. ये भी प्रीडेशन की तरह ही है. पैरासिटिज्म इसमें भी एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है. इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हु इज़ फीडिंग इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट इज़ फीडिंग इज़ कॉल्ड अ होस्ट. उसमें जो जिसको फ़ायदा पहुंचता था उसको हम प्रीडेटर कहते थे और जिसको नुकसान पहुंचता था उसको हम प्रे कहते थे. लेकिन पैरासिटिज्म में जो है जिसको फ़ायदा पहुंच रहा है उसको हम पैरासाइट कहेंगे और जिसको नुकसान पहुंच रहा है उसको हम होस्ट कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लीज़ लिव ऑन द बॉडीज़ ऑफ कैट्स एंड सक दियर ब्लड. फ्लीज़ छोटे किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, वो कैट्स के बॉडी में पाए जाते हैं, उनके बालों के अंदर वो उनका खून चूसते रहते हैं. In this relationship, cats are host and the fleas are parasite. Cats host है और fleas जो है वो parasite है. fleas को फ़ायदा पहुंच रहा है, उनको अपनी खुराक मिल रहा है cat से, और cat को नुकसान की उनका खून चूस रहे हैं वो. Aphids and insects and a plant also establish these relationship. In their relationship, aphids feed on the sap of plants and plants are being harmed. Aphids, अगर आपने तूत या शाहतूत खाया होगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा हम देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम एफिड्स कहते हैं. एफिड्स प्लांट के ऊपर होते हैं. ये प्लांट का वो जो जूस है या फिर नेक्टर हम कहते हैं उसको वो चूस रहे होते हैं और बदले में प्लांट्स को नुकसान पहुंच रहा है कि फिर अगर आप देख लें तो पत्ते कभी कभार जो है येलो कलर के हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं. तो वो सारा नुकसान जो है ये एफिड्स करवाते हैं प्लांट्स में. नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. इन एक एग्जाम्पल ये भी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं. पैरासिटिज्म इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर इन वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट थ्राइव्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर द होस्ट. इसमें आप लोग देख सकते हैं मच्छर जो है हम आजकल तो गर्मियाँ भी हैं, मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं. तो मच्छर हमारे जो है वो ब्लड सक कर रहे होते हैं और उनको खुराक मिल जाती है और बदले में हमें नुकसान पहुंच रहा होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ म्यूचुअलिज्म, a relationship between two organisms in which both are benefited is called mutualism. इस relationship में क्या है कि दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है. It can be observed among both plants and animals. Some examples of mutualism are as follows. An association between a fungus and an algae is called a lichen. In this association, the fungus takes the food from the algae because it cannot make its own food. In return, it provides protection and shelter to the delicate body of algae and keeps it safe from dying out. एक म्यूचुअलिज्म का एसोसिएशन जो है एलजी और फंगस के दरमियान है. फंगस जो है अपनी वो ग्रीन कलर का नहीं होता, तो वो अपनी खुराक खुद ब खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस उनमें नहीं होता. जबकि एलजी जो है ग्रीन कलर है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ये अपनी खुराक बना लेते हैं. तो एलजी अपनी खुराक के लिए फंगस अपनी खुराक के लिए एलजी पे डिपेंड कर रहा है और बदले में एलजी को क्या मिल रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है फंगस से. ये किस तरह का एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल है द ऑक्सपेकर, अ काइंड ऑफ बर्ड लैंड्स ऑन ज़ेब्रास एंड ईट्स द टिक्स ऑन देयर बॉडीज़. In this relationship, the oxpecker gets food and zebras get rid of parasites on them, so both are benefited. फ्लीज़ या फिर छोटे किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, आप कह सकते टिक्स
ये ज़ेब्रा पे पाए जाते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ये जो है ज़ेब्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सपेकर जो है एक किस्म का बर्ड है। वो ऑक्सपेकर जो है ज़ेब्रास पे आके उन टिक्स को खा लेते हैं और बदले में ज़ेब्रा को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है कि उसको ये फ़ायदा पहुंच रहा है कि उसके बॉडी से जो है वो फ्लीज़ या फिर वो जो टिक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इस तरह दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ऑक्सपेकर को अपनी खुराक मिल रही है और ज़ेब्रा को जो है अपने पैरासाइट से छुटकारा मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हनी बीज एंड फ्लावर्स आल्सो शो दिस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। हनी बीज गैदर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्लावर्स गेट बेनिफिटेड बिकॉज हनी बीज आल्सो ट्रांसफ़र पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। हनी बीज और फ्लावर के दरमियान म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। हनी बीज जो है उनका नेक्टर खा रहे होते हैं अपनी खुराक के लिए और बदले में फ्लावर को क्या मिल रहा है कि उनको पॉलन्स मिल रहे हैं, क्योंकि हनी बीज एक फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर्स में जा रहे हैं तो साथ साथ अपनी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स जो है वो भी उठा के फिर दूसरे फ्लावर्स को पहुंचा रहे होते हैं। नेक्स्ट एसोसिएशन है कॉमेंसलिज्म, एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन गेट्स बेनिफिट एंड द अदर डिराइव्स नीदर बेनिफिट नॉर हार्म इज़ कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। ये किस तरह का एसोसिएशन है कि एक को फ़ायदा पहुंच रहा है, दूसरे को ना तो फ़ायदा पहुंच रहा है और ना तो नुकसान। इट यूजुअली अकर्स बिटवीन अ लार्जर ऑर्गेनिज्म एंड अ स्मॉलर वन। The smaller organism gets the benefit and it is called a commensal। जिसको फ़ायदा पहुंच रहा है उसको हम commensal कहेंगे। Some example of commensalism are given below। Spiders build their web on trees। In this association the tree provides the habitat to the spider but in return the tree is neither benefited nor harmed। स्पाइडर जो है अपना जो वेब है वो ट्रीज़ पे बना रहे होते हैं तो ट्रीज़ उनको हैबिटेट, उनको एक रहने की जगह दे रहा होता है, जबकि ट्रीज़ को ना तो नुकसान पहुंच रहा है और ना तो फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ट्री जो है ना तो फ़ायदे में है ना तो नुकसान में है, जबकि स्पाइडर जो है फ़ायदे में है, उसको रहने की जगह मिल रहा है। Another example is of a sucker fish named remora। This fish remains attached to a shark। It gets protection against predators and also feed on the remains of shark। एक सक्कर फिश है, उसका नाम है रिमोरा। दिस फिश रिमेन्स अटैच टू द शार्क। शार्क के बॉडी में अटैच रहता है। उसको क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या है? जो उन पे फीड कर रहे होते हैं या फिर उन सक्कर फिश को खा रहे होते हैं, वो प्रेडेटर्स है। उसको फ़ायदा पहुंच रहा है रिमोरा को कि वो शार्क के बॉडी पे रह के अपने आप को बचा रहा है प्रेडेटर से, शिकारी से। और इन दिस एसोसिएशन द शार्क इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। जबकि शार्क को जो है ना तो बेनिफिट पहुंच रहा है और ना तो हार्म हो रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्पाइडर ने वेब बनाया हुआ है, अपना घर बनाया हुआ है ट्रीज़ पे। इसको अपने रहने की जगह मिल रही है और जबकि ट्रीज़ को ना तो फ़ायदा पहुंच रहा है और ना तो नुकसान। कितने टाइप की एसोसिएशन हमने पढ़ ली है, एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीडेशन। प्रीडेशन एक को फ़ायदा पहुंच रहा है और दूसरे को नुकसान। शिकार, आप लोग कह सकते हैं कि लाइन जो है ज़ेब्रा पे शिकार कर रहा होता है, तो लाइन जो है प्रीडेटर है और ज़ेब्रा जो है प्रे है। ज़ेब्रा को नुकसान पहुंच रहा है और लाइन को अपनी खुराक मिल रही है। दूसरा है पैरासिटिज़म। पैरासिटिज़म में एक को फ़ायदा पहुंच रहा है और दूसरे को नुकसान, बिल्कुल प्रीडेशन की तरह है। इसके एग्जांपल है एफिड्स और फ्लीज़ कैट्स के बॉडी में। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म में दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, जैसे कि हनी बीज और फ्लावर। नेक्स्ट है कॉमेंसलिज़म। कॉमेंसलिज़म में एक को फ़ायदा पहुंच रहा है और दूसरे को ना तो फ़ायदा और ना ही नुकसान।